भाजपा सरकार डरी हुई है। और मुझे लगता है मीडिया के साथियों को जितनी तेजी के साथ उनका एक झूठा बयान प्रसारित किया गया था, आज उनका ये बयान भी प्रसारित किया जाना चाहिए। जातिगत जनगणना तो नरेंद्र मोदी जी को कराना है। आरएसएस जातिगत जनगणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत कहती हैं जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया और उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस पर पलटवार किया, जिसके बाद लगातार सियासत गरमाती जा रही है। कुल मिलाकर दलित वोट बैंक को साधने के लिए अब बसपा और असपा यानी कि आज़ाद समाज पार्टी में भी जो कह सकते हैं कि मुँह की लड़ाई छिड़ गई है। लेकिन कांग्रेस का इस पर क्या नजरिया है, किस तरह से आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर और मकबूल शायर इमरान प्रतापगढ़ी जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपनी जो मंशा है वो साफ नहीं की। 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया बसपा का, तब भी कांग्रेस खामोश रही। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी का जो बयान है अमेरिका में, उसको भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने, सोशल मीडिया ने और उनकी प्रायोजित मीडिया ने, दोनों ने गलत तरीके से देश के सामने रखा, झूठ बोला। राहुल जी ने वैसी बात नहीं कही थी जैसा देश को बताया गया। राहुल जी आरक्षण के समर्थन में हैं और उसको 50% से ऊपर ले जाना चाहते हैं। आज उनका फिर एक बयान आया है और मुझे लगता है मीडिया के साथियों को जितनी तेजी के साथ उनका एक झूठा बयान प्रसारित किया गया था, आज उनका ये बयान भी प्रसारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से इस बात के पक्ष में रही है कि जो भी हाशिए पर मौजूद लोग हैं, जो सामाजिक तौर पर जिनके साथ सदियों से छुआछूत किया गया है, अनटचेबल जिनको रखा गया है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर प्रयास किए जाएंगे और कांग्रेस इसके समर्थन में है। जातिगत जनगणना की भी आप मांग कर रहे हैं, वही चीजें उधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, लगातार आप कह रहे हैं। उधर से कहाँ से आ रही हैं? नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी नहीं, क्यों, उनकी सत्ता में तो वही है ना। देन कराना तो उन्हीं को है ना जातिगत जनगणना। मायावती जी थोड़ी कराएंगे जातिगत जनगणना, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। कोई भी विपक्ष में मौजूद दल नहीं करा सकता ना। जातिगत जनगणना तो नरेंद्र मोदी जी को कराना है। आरएसएस जातिगत जनगणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत कहती हैं जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा लेके, सामाजिक न्याय का मुद्दा लेके इस देश में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। बसपा और असपा लगातार इमरान साहब ये कह रही है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आप लोगों ने संविधान की किताब लेकर दलित वोट बैंक को गुमराह किया। किसने कहा ये? किसका स्टेटमेंट? ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार इस बात को कह रहे हैं और जो उपचुनाव होने वाले कह रहे हैं कि हम तस्वीर अब के बदल देंगे। नहीं, कार्यकर्ता कह रहे हो, ऐसे किसी कार्यकर्ता का बयान मेरे सामने आया नहीं है। उनका कोई लीडर बोलेगा तो फिर हम उसका आधिकारिक तौर पे जवाब देंगे। उपचुनाव को लेकर तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। देश भर में जहाँ जहाँ जिन विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं राज्यों के, हम वहाँ सिर्फ तैयार नहीं है बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आप हरियाणा हो, हाँ, हरियाणा को आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड से डरी हुई, वहाँ के परिणाम के अपेक्षित परिणाम से डरी हुई सरकार वहाँ चुनाव कराने को तैयार नहीं हो रही है। हमें आशा है कि जल्दी वहाँ चुनाव घोषित हो, जबकि ये चारों चुनाव चारों राज्यों के एक साथ होने चाहिए। तो सरकार डरी हुई है, भाजपा सरकार डरी हुई है। आपने उपचुनाव माफ कीजिए, जो लोकसभा का चुनाव था 2024 का, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 में से कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे बात नहीं हुई है। हो जाएगी तो आपको आधिकारिक तौर पे सूचना मिल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जहां तक चुनाव की बात है उस चुनाव के लिए भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।